19 जनवरी 1990 पुणे में एक शांत दिन। लेकिन शाम तक दुनिया यह जान जाएगी कि हमारे समय के सबसे विवादित आध्यात्मिक नेताओं में से एक ओशो की मृत्यु हो गई है। आधिकारिक तौर पर यह दिल की विफलता थी, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? उनका शरीर क्यों कुछ घंटों के भीतर ही जला दिया गया? और क्यों उनके अपने परिवार के करीबी सदस्यों को भी इस बारे में नहीं बताया गया? और क्यों उनकी विरासत पर अभी भी जहर देने और गद्दारी की अफवाहें हैं? आज हम ओशो की मृत्यु की अनकही कहानी को उजागर करेंगे। क्या यह प्राकृतिक था या यह हत्या थी? ओशो, जो रजनीश चंद्र मोहन जैन के रूप में पैदा हुए थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी आध्यात्मिकता और यौनिकता पर शिक्षाएं उन्हें सम्मानित और निंदित दोनों बनाती थी। लेकिन उनका जीवन उनकी मृत्यु की तरह ही रहस्यमय था। उनके आध्यात्मिक गुरु के रूप में उदय से लेकर ओरेगन में रजनीशपुरम के घोटालों तक विवाद उनके पीछे एक छाया की तरह चलता रहा। और मृत्यु में प्रश्न कभी नहीं रुके। उनकी मृत्यु से पहले के हफ्तों में उनके करीबी लोगों ने कुछ अजीब बातें देखी। उन्होंने शिकायत की कि अमेरिकी जेल में उन्हें जहर दिया गया था, एक दावा जो उन्होंने कई बार दोहराया। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के दौरान वास्तव में क्या हुआ था, और क्या यह उनकी समय से पहले मृत्यु का कारण बन सकता था? 19 जनवरी की शुरुआत पुणे आश्रम में किसी भी दिन की तरह हुई, लेकिन दोपहर तक ओशो के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। अजीब बात यह थी कि आश्रम में पहले से मौजूद डॉक्टरों को नहीं बुलाया गया, बल्कि स्वामी देवराज और जयेश ने बाहर से डॉक्टरों को बुलाया, गोकुल गोकानी को बुलाया। इस देरी का कारण क्या था? और क्यों डॉक्टर गोकानी ने बाद में दावा किया कि उन्हें लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है? उनकी मृत्यु के 1 घंटे के भीतर ही ओशो का शरीर जला दिया गया। यह सभी पारंपरिक नियमों के खिलाफ था, और उनके अपने परिवार के करीबी सदस्यों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई, जिनमें उनकी मां भी शामिल थी, जो उस दिन आश्रम में मौजूद थी। इस तरह की गोपनीयता का क्या कारण था? वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे? कई स्रोतों का सुझाव है कि ओशो को जहर दिया गया होगा, चाहे वह अमेरिकी हिरासत में हो या बाद में उनके अपने आंतरिक सर्कल द्वारा। कई शिष्यों ने थैलियम जहर के लक्षणों की बात कही, लेकिन कौन उन्हें मारना चाहता था और क्यों? जयेश और अमृतो ओशो के सबसे करीबी विश्वास पात्र थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सबसे विवादित व्यक्तियों में से भी एक। उन्होंने उनके अंतिम दिनों में उन तक पहुंच को नियंत्रित किया और उनके जल्दी अंतिम संस्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या वे वफादार शिष्य थे जो अपने गुरु की इच्छा को पूरा कर रहे थे, या क्या वे कुछ और भी ज्यादा खतरनाक कर रहे थे? ओशो की मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले मां प्रेम निर्वाणो, उनकी देखभाल करने वाली और विश्वास पात्र, अनजान परिस्थितियों में केवल 40 वर्ष की आयु में मर गई। उनका शरीर भी जल्दी जला दिया गया, जिससे और भी सवाल उठे। क्या उनकी मृत्यु ओशो के साथ जुड़ी हो सकती है? ओशो की मृत्यु के कई साल बाद एक वसीयत सामने आई, जिस पर कथित तौर पर ओशो ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सभी संपत्ति का नियंत्रण जयेश और अमृतो के फाउंडेशन को दिया गया था। बाद में फोरेंसिक विशेषज्ञों ने इसे नकली घोषित कर दिया। क्या यह आध्यात्मिक विरासत के बारे में था या ठंडे पैसे के बारे में? अगर ओशो की मृत्यु प्राकृतिक थी, तो उनके आसपास इतनी असाधारण गोपनीयता क्यों थी? क्यों जयेश और अमृतो को ही उनके अंतिम घंटों में उनके पास जाने की अनुमति दी गई? क्यों अन्य वरिष्ठ शिष्यों को दूर रखा गया? क्या यह गोपनीयता ओशो की गरिमा की रक्षा करने का तरीका था, या कुछ खतरनाक को छिपाने का जानबूझकर प्रयास था? अमृतो के अनुसार ओशो की मृत्यु का विवरण विस्तृत है, लगभग नाटकीय, जो सुकरात के अंतिम क्षणों की याद दिलाता है। क्या ओशो ने वास्तव में अपनी खराब होती सेहत के बावजूद सही बातें कहीं और विस्तृत निर्देश दिए, या क्या यह कथा सावधानी से लिखी गई थी ताकि उनकी मृत्यु के आसपास रहस्यवाद का माहौल बनाया जा सके? जयेश और अमृतो न केवल ओशो के करीबी विश्वासपात्र थे, बल्कि आश्रम में भी बहुत शक्तिशाली थे। ओशो की मृत्यु के बाद उन्होंने जल्दी से उनके वैश्विक साम्राज्य पर नियंत्रण कर लिया, जिसकी कीमत हजारों करोड़ थी। लेकिन क्या उनके कार्य ओशो की शिक्षाओं के अनुरूप थे, या वे लालच से प्रेरित थे? जयेश ने
ओशो के शीघ्र अंतिम संस्कार के आदेश क्यों दिए? क्यों उनकी गंभीर स्थिति के बारे में अन्य वरिष्ठ शिष्यों या परिवार के सदस्यों को नहीं बताया गया? क्या ये निर्णय वफादारी से प्रेरित थे या शक्ति को मजबूत करने की इच्छा से? ओशो की मृत्यु से 41 दिन पहले मां प्रेम निर्वाणो, उनकी देखभाल करने वाली और विश्वास पात्र, अनजान परिस्थितियों में केवल 40 वर्ष की आयु में मर गई। उनका शरीर भी जल्दी जला दिया गया, जिससे आज तक अनुत्तरित प्रश्न उठते हैं। क्या उनकी मृत्यु ओशो की मृत्यु से जुड़ी हो सकती है? क्या उन्हें कुछ ऐसा पता था जो उन्हें आश्रम के कुछ व्यक्तियों के लिए खतरा बना दिया? या उनकी समय से पहले मृत्यु केवल एक संयोग थी? ओशो ने बार बार दावा किया कि अमेरिकी जेल में उन्हें जहर दिया गया था। धीमी जहर देने और रेडिएशन एक्सपोजर का आरोप लगाया, जो उनकी सेहत को खराब कर दिया। क्या यह उनकी समय से पहले मृत्यु का कारण बन सकता था? या क्या उन्हें उनके आंतरिक सर्कल द्वारा फिर से जहर दिया गया था? डॉ गोकानी ने साजिश का संदेह व्यक्त किया, दावा किया कि ओशो को दवा की अधिक मात्रा से जहर दिया गया होगा। लेकिन कौन उन्हें मारना चाहता था और क्यों? ने आरोप लगाया कि अमेरिकी सरकार और ईसाई कट्टरपंथियों ने उनकी अमेरिकी जेल में उन्हें जहर दिया था। क्या यह केवल पैरानोया था या इन आरोपों में कुछ सच्चाई हो सकती है? ओक्लाहोमा जेल के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि ओशो के साथ असामान्य व्यवहार किया गया, जिसमें रेडिएशन और कथित जहर देना शामिल है। क्या ये घटनाएं उनकी खराब होती सेहत के लिए मंच तैयार कर रही थी, जो उनकी मृत्यु तक पहुंची? ओशो की मृत्यु के बाद आश्रम दो फाड़ों में बंट गया, एक जयेश और अमृतो के नेतृत्व में और दूसरा उनके अधिकार पर सवाल उठाता हुआ। इस विभाजन ने कानूनी लड़ाइयां हो, आरोप प्रत्यारोप और भी विवादों को जन्म दिया। क्या यह विभाजन ओशो के जाने के बाद अपरिहार्य था, या यह आश्रम के भीतर पहले से ही उभर रहे गहरे संघर्षों का परिणाम था? ओशो की मिस्ट्री के साथ ही एक और मिस्ट्री है, जो है डीप कूपर के बारे में, जो आसमान में गायब हो गया। राइट साइड की वीडियो देखिए उसे जानने के लिए।